ये यशोदा जो तुम्हारी गोदी में बेटा है ये तुम्हारा नहीं है। अयम ही रोहिणी पुत्रो, ये रोहिणी का बेटा है। जैसे ही इतना सुना महाराज यशोदा ने 9 लखा हार फेंका बाबा की तरफ। बाबा असली वाला है, असली वाला है। आगे महाराज गर्गाचार्य जी बोले, रमयन सुहृदो गुणे हैं आख्यास्यते राम इति बलाधिक्याद बलम वेदो। यशोदा जो तुम्हारी गोदी में बालक है ये रोहिणी का बेटा है। इसके शरीर में बल की अधिकता बहुत है, इसीलिए दुनिया इसको बलराम के नाम से जानेगी। किस नाम से? बल की अधिकता के कारण दुनिया इसको बलराम जी के नाम से जानेगी। बोलिए बलराम जी महाराज की जय। रोहिणी जी के गोदी में जो बालक लेटा है उसको देखकर गर्गाचार्य जी बोले, देवी जो तुम्हारी गोदी में बालक ये तुम्हारा नहीं, ये तो यशोदा महारानी का है। और इसका नाम क्या होगा? ध्यान से सुनना। आसन वर्णा स्त्रियो हास्या ग्रहितो नो युगम तनः शुक्लो रक्तस्तथा पीतम इदानीं कृष्णतां गतः। बोले ये जो तुम्हारी गोदी में बालक है ये थोड़ा श्यामला श्यामला है, इसीलिए दुनिया इसको कृष्ण नाम से जानेगी। इदानीं कृष्णतां गतः, कृष्ण नाम इसका होगा। और बंधुओं ठाकुर जी का सबसे प्यारा नाम है कृष्ण। क्यों है? ध्यान दीजिएगा। कृष्ण में 2 शब्द आ रहे हैं। पहला है क्री, तो क्री है भूवाचक शब्द। क्या है? क्री भूवाचक शब्द है। और फिर कृष्ण, और ना है निवृत्तिवाचक शब्द। तो जो सुबह शाम कृष्ण नाम गाते हैं ऐसे पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्य भव बंधनों से निवृत्ति पा लेते और अंत में गोविंद का धाम उनको मिलता है जो कृष्ण नाम सुबह और शाम गाते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। एक बार जोर से बोलना पड़ेगा राधे। दोनों बालकों के यहाँ पर नामकरण संस्कार हुए हैं और उसके बाद में गुरु जी को दक्षिणा दी मैया ने। जब हम कोई घर में अनुष्ठान करावें तो जो ब्राह्मण चल के आए हम ध्यान दें कि हम उसको इतनी उचित दक्षिणा दें जितनी उसने मेहनत की है। कथा तो बहुत सुन रहे हैं पर समाज आज अंधकार की ओर जा रहा। क्यों? पता है आपको? आजकल पंडितों की संख्या भी कम होती जा रही। क्यों? हर कोई घर में सत्यनारायण की कथा कराना चाहता, हर कोई हवन कराना चाहता, लेकिन जब पंडित जी को कपड़े देने की बारी आती तो ऐसी धोती देता जिसमें बेचारे दोनों टांगे दिख रही अंदर से। ऐसी धोती दान में देता। दान तुम 1 तौलिया ही देना किसी ब्राह्मण को जब कोई कार्य हो, लेकिन वो ऐसी देना साहब जो किसी के योग्य हो। जो योग्य नहीं, जब हम वो वस्तु नहीं पहनते जो हमें प्रिय नहीं, तो हम दूसरे को क्यों दें? कल से एक ऐसा समाज आने वाला है जहां ब्राह्मण के बेटे ब्राह्मण बनना पसंद नहीं करेंगे। वो भी कहेंगे आई वॉन्ट टू, मैं चाहता हूं क्या इंजीनियर बनना, मैं चाहता हूं क्या डॉक्टर बनना, मैं चाहता हूं पायलट बनना। कोई नहीं कहेगा मैं पंडित बनना चाहता हूं। मेरा समाज से निवेदन है जब कोई आप कार्य कराएं, जिस लायक आप हैं, भले ही आपकी सामर्थ्य रुमाल देने की है, लेकिन वो ऐसा होना चाहिए जो योग्य हो। वो टेरी काट का नहीं, वो कॉटन का होना चाहिए। किसका? ताकि यूज हो सके, यूज लेस नहीं, जो यूज हो सके वो वस्तु दान दें। माता ने उचित दक्षिणा दी। गर्गाचार्य जी विदाई लेकर के गए हैं। कहते हैं शाम का समय है। बाबा नंद जी दोनों टाइम पूजा करते हैं अपने घर में। शाम के समय नंद बाबा जी अपने मंदिर में प्रवेश किए और उनके घर में शालिग्राम भगवान है। क्या है? शालिग्राम भगवान, काले काले पत्थर वाले। जितने भी यहाँ वैष्णव बैठे हैं वो एक बार हाथ उठाएं। जितने भी वैष्णव हैं, कौन कौन वैष्णव है? आपको यही नहीं पता वैष्णव कौन है? इस पंडाल के अंदर जितने भी बैठे वो सब वैष्णव हैं। हम आप सब वैष्णव हैं। भगवान का जो प्रिय भक्त है वही वैष्णव है। और वो वैष्णव नहीं जिसके घर शालिग्राम नहीं है।
जिसके घर भगवान शालिग्राम नहीं विराजते वो वैष्णव वैष्णव नहीं है। बाबा नंद जी के शालिग्राम है और बाबा उनकी नित्य प्रति पूजा करते हैं। आज बाबा ने यमुना में स्नान किया और अपने शालिग्राम को नहला रहे हैं। पीछे से छोटे छोटे ठाकुर जी दौड़े दौड़े आए और बाबा के पीछे आके चुपचाप बैठ गए। और जब चुपचाप बैठे ना तो महाराज बाबा ने पहले शालिग्राम को दूध से नभायो, फिर दही से नभायो, फिर घृत से नभायो, फिर शहद से नभायो और फिर चीनी से नभायो। छोटे से ठाकुर जी विचार कर रहे, ये काला काला रसगुल्ला तो बड़ा मीठा हो गया, इतनी इतने द्रव्यों से नहा रहा है। बाबा ने शालिग्राम को नहला धुला करके महाराज सिंहासन पर विराजित किया, चंदन लगाया, फूल चढ़ाया और नेत्र बंद कर लिए। और छोटे से ठाकुर जी को पता नहीं क्या सूझा, धीरे धीरे आगे बढ़े, गुलाब जामुन हाथ में लिया और गपक और चुपचाप बैठ गए बगुला भगत बन के। जैसे ही बाबा के नेत्र खुले देखा शालिग्राम तो है ही नहीं, शालिग्राम जी है ही नहीं। और जब देखा शालिग्राम जी नहीं है तो महाराज चारों तरफ दौड़ने लगे, प्रभु दिख ही नहीं रहे कहीं। नजर गई लाला पे और लाला ऐसे बैठा और महाराज मुंह फुला के जब बैठा, बाबा ने कहा लाला तुझे क्या हो गया, क्या गैस भर गई? कन्हैया बोले बोले फिर बोलता क्यों नहीं ढारी के? बाबा बोले ये क्या होता कन्हैया जी फिर बोले बाबा बोले ज्यादा हूं करेगा तो भी खींच के लगाऊंगा एक। प्रभु कुछ बोल नहीं रहे। महाराज बाबा को लगा दाल में काला यही मालूम पड़ रहा है। ठाकुर जी को नीचे झुकाया, हपक के मुक्का मारा और जो ही मुक्का मारा सो काला काला रसगुल्ला एकदम बाहर आ गया। एक बार जोर से बोलो राधे। और जब काला काला गुलाब जामुन बाहर आया, बोले जी यशोदा देख तेरा लाला कितना उत्पाती है गयो, अभी छोटा सा है टिन्नी भर का, तब इतनी इतनी शैतानी करता है, कल पता नहीं क्या करेगा। लाला पे लगाम लगा। मैया कहती देखो मेरे लाला को डांटो मत, अभी छोटा है, बड़ा हो जाएगा तो संभल जाएगा, अभी छोटा है। महाराज याद रखिए, आप लोग वैष्णव हैं, आप ये प्रयास करें कि हमारे घर में यदि हम वैष्णव हैं तो शालिग्राम भगवान को अपने घर में अवश्य रखें। और देखिए शालिग्राम की जो पूजा करते हैं, ये वेद कह रहे हैं, जिनके घर में शालिग्राम की पूजा होती है तो पूजा की विधि क्या है सुन लीजिए। शालिग्राम भगवान तुलसी के बिना एक मिनट भी नहीं रहते। एक पत्ता पुराना जब शालिग्राम की बटिया से हटेगा, कब? जब नया हम चढ़ा देंगे। वो कैसे? तो जब तुम शालिग्राम को नहलाओ तो ध्यान दो कि जो पहले दिन का पत्ता चढ़ा है उसको उल्टे हाथ से दबा लो और सीधे हाथ से गंगा जल डालो। और डालने के बाद में जब नया पत्ता सीधे हाथ से रख दो तब उल्टे हाथ से पुराना वाला पत्ता हटा लो। एक मिनट भी तुलसी के बिना शालिग्राम नहीं रहते हैं। और भक्तों, जिस घर में शालिग्राम और तुलसी दो की पूजा होती है, जिस वैष्णवों के गले में तुलसी की माला होती है, वो मुक्ति अवश्य पाएंगे, ऐसा मैं व्यासपीठ से दावे के साथ कह रहा हूं। भगवान की पूजा करके मुक्ति मिलेगी नहीं मिलेगी मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं ये कह सकता हूं यदि तुम्हारे गले में तुलसी की माला है तो तुम्हें नरक में कोई नहीं ले जा सकता। क्यों? क्योंकि तुलसी की महिमा में वर्णन आ रहा है, यत कंठे तुलसी नास्ति ते नरा मूढ़ मानसा। वो मनुष्य मनुष्य नहीं है जिसके गले में ये कंठी नहीं है, तुलसी की कंठी। कंठी किसे कहते हैं? जो कंठ से है चिपकी वही है कंठी। और जिस वैष्णव के गले में तुलसी की कंठी है तो कहते हैं वो मनुष्य चाहे कोई तीर्थ जावे या ना जावे, यदि घर में स्नान करते वक्त गले में कंठी है और जब हमने स्नान किया और जैसे ही वो जल तुलसी की इन महाराज मोतियों से स्पर्श करके शरीर पे गया,
उसी समय 7 नदियों में एक साथ स्नान करने का फल तत्क्षण हमें मिल गया। स्नाने जपे काले जा, स्नान के समय, जप के समय यदि तुलसी की माला गले में है तो महाराज तुम्हारी मुक्ति होना निश्चित है। ब्रज की गोपियां गोपी गीत में कह रही हैं तुलसी की महिमा। जो मनुष्य भोजन के समय तुलसी की माला धारण करके भोजन करता है तो जैसे ही कौर हमारा गले से होकर नीचे जाता है और तुलसी की माला उस भोजन में टच होती है तो जो भोजन है वो प्रसाद बन जाता है। और जो माताएं ये कहती हैं कि विधवा को तुलसी नहीं पहननी चाहिए, सधवा को तुलसी पहननी चाहिए, तो मैं आपसे कह देता हूं, मैंने ऐसा कहीं नहीं सुना कि विधवा को तुलसी नहीं पहननी चाहिए। तुलसी सबके पहनने के योग्य है। जो तुलसी को धारण करता है वह सीधे वैकुंठ जाता है। बोली तुलसा महारानी की जय। एक सालिग्राम और एक तुलसी का पौधा अपने घर में जरूर लगाएं और हम प्रयास करें कि दिन में कुछ करें ना करें लेकिन 11 मानस की चौपाई जरूर पढ़ें। क्या करें परीक्षित जी? कितने आपके घर में कोई मानस की चौपाई पढ़ता है? रामचरितमानस कभी कभी पढ़ते हैं। सबको पढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि कहते हैं हम सनातनी हैं और हमने देखा आज ये समाज कैसा हो रहा है। मानस है तो घर में लेकिन वो कपड़े में बंधी रखी है। धूल जम गई साहब 2 अंगुल की, पूजना तो पढ़ना तो बंद, कोई पूजा तक नहीं करता। मेरा निवेदन है, कथा तो तुम बहुत सुनते हो, कुछ ऐसा करो जो तुम्हारा जीवन बदल जाए। यहां से संकल्प लेके जाना, आज के बाद हम भले ही हिंदी पढ़ना ना जाने, चौपाई नहीं पढ़ सकते चलेगा, कम से कम हम उस मानस को चंदन तो लगा सकते हैं, उस मानस पर फूल तो चढ़ा सकते हैं। जिस घर में मानस की पूजा होती भक्तों वही एक दिन राम राज्य की स्थापना हो जाती है। इसीलिए 11 चौपाई रोज हमें नित्य प्रति अपने पूजा में पढ़नी चाहिए। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय, नारायण भगवान की जय। धीरे धीरे मेरे प्रभु बड़े हुए हैं और कहते हैं 6 महीने के बाद आज प्रभु ने पहली करवट ली। क्या किया? कन्हैया जी ने पहली करवट ली। और जब पहली करवट ली तो कहते मैया ने बहुत बड़ी दावत की और दावत में बहुत ज्यादा अतिथि जब आए ना तो मैया ने ठाकुर जी को बैलगाड़ी के नीचे लिटा दिया और सबके स्वागत में लग गई। ठाकुर जी ने कहा जब तक मैं आ नहीं रहा था तब तक जीव परेशान था और आज जब मैं इसके घर आ गया तो मुझे छोड़कर चला गया। प्रभु कहते हैं मुझे वो उत्सव प्यारा नहीं जिसमें मेरा भक्त मुझसे दूर हो जाए, मुझे वो दुख बहुत प्यारा है जिसमें मेरा भक्त मेरे समीप आ जाए। भगवान ने पता क्या किया? भगवान जिस बैलगाड़ी के नीचे सोए थे भगवान ने एक पैर धीरे से स्पर्श किया और पूरी बैलगाड़ी को ही पलट दिया। और जब पलटा तो यशोदा जी स्वागत वागत सब भूल गए, सीधे ठाकुर जी को आके गोदी में उठा लिया। प्रभु कहते हैं जब जीव के जीवन में भगवान आए तो भगवान के अलावा फिर और किसी से प्यार नहीं करना चाहिए। इसीलिए सुख से ज्यादा वो दुख प्यारा है जिसमें भक्त और भगवान निकट और पास आ जाते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। एक बार जोर से बोलिए राधे। आज मेरे भगवान 2.5 वर्ष के हो गए। कितने के हो गए? 2.5 वर्ष के। और 2.5 वर्ष के ठाकुर जी आज पहली बार मैया की उंगली पकड़े हैं और उंगली पकड़ के जैसे ही चले तो देखा का यशोदा जी ने कि छोटे से ठाकुर जी ठुमुक ठुमुक कर चल रहे हैं। मानो लग रहा है भगवान आज आंगने में नृत्य करने लगे। और मैया भगवान का जब श्रृंगार करती है तो छोटे छोटे पायल पहनी है, उनमें जो नूपुर है वो छन छन करते हैं। आज छोटी सी महाराज कन्हैया मैया की उंगली पकड़कर आंगने में नाचने लगे। हे नाचे नंदे लाल नचावे बाकी मैया, नाचे नंदे लाल नचावे बाकी मैया, नाचे नंदे लाल नचावे बाकी मैया,
नचावे बाकी मैया, नचावे बाकी मैया, नचावे बाकी मैया, नचावे बाकी मैया, नचावे बाकी मैया, नचावे बाकी मैया, नचावे बाकी मैया, नचावे बाकी मैया। अरे नाचे नरे लाले, नचावे बाकी मैया, नाचे नरे लाले, नचावे बाकी मैया। राधा रमण लाल की हो एक बात बताओ, जब बहुत तेज तेज से कोई म्यूजिक बजता है तब तो तुम खूब हुल्लड़ करते हो। असली नृत्य यहाँ किसी को करना आता है क्या? असली वाला नृत्य, असली नृत्य पता कौन सा होता है? जब कोई नेत्र बंद करके भगवान की याद में धीरे धीरे नृत्य करता है, वो असली नृत्य है। जिसको आता है एक बार भक्ति से खड़े होकर भाव से कहिए, हो नाचे नंदे लाल, नचावे बाकी मैया, नाचे नरे लाल, नचावे बाकी मैया। हरि बोल। श्री राधे, श्री राधे। जय हो सावरे सलोने सरकार की जय हो। और कहा साले न ओढ़े, दो साला न ओढ़े, साल न ओढ़े, दो साल न ओढ़े, साले न ओढ़े, दो साला न ओढ़े, साल न ओढ़े, दो साल न ओढ़े। और ठाकुर जी को क्या पसंद है? अरे काली कवरिया हो बड़ो रे ओढ़ैया, काली हरिया बड़ो रे ओढ़ैया, नाचे नंदे लाल, नचावे बाकी मैया, नाचे नंदे लाल, श्री राधे। बाकी मैया। हरि बोल। परीक्षित जी की छोटी बहू कहाँ बैठी हैं? बैठी हैं, एक मिनट खड़ी हो जाइए भाव से अपनी जगह पे। दो चार लोग भाई साथ के लिए खड़े हो जाओ, दो चार लोग बगल वाले, और ताली बजा के कहना है, दूधे ना पीवे या को दही भी न भावे, दूधे न पीवे या को दही भी न भावे, दही भी न भावे या को दही भी न भावे, ओ दही भी न भावे या को दही भी न भावे। दूधे न भावे या को दही भी न भावे, दूधे न भावे या को दही भी न भावे। और ठाकुर जी को क्या पसंद है? अरे माखन मिश्री को, अरे माखन मिश्री को बड़ो रे खवैया, और दोनों हाथ उठा के तेरी को बड़ो ही खवैया, नाचे नंदे लाल, नचावे बाकी मैया, ओ नाचे नंदे लाल, नचावे बाकी मैया, बाकी मैया, नचावे बाकी मैया, नचावे बाकी मैया, नचावे बाकी मैया। नाचे नंदे बाकी मैया। ओ नाचे नंदे लाल, नचावे बाकी हरि बोल। नाचे नंदे लाल, नचावे बाकी मैया। जय हो श्री राधे।
नचावे बाकी मैया, नचावे बाकी मैया, नचावे बाकी मैया, नचावे बाकी मैया। अरे नाचे नंदेला नचावे बाकी मैया, नाचे नंदेला नचावे बाकी मैया, नचावे बाकी मैया, नचावे बाकी मैया, नचावे बाकी मैया, नचावे बाकी मैया। अरे नाचे नचावे बाकी मैया, नाचे नंदेलाल, नचावे बाकी मैया, नाचे नंदेला नचावे बाकी मैया, नाचे नंदेलाल, नचावे बाकी मैया, राधे राधे लाल नचावे बाकी मैया। बोलिए भक्त बस। जिसके जीवन में केवल यश और यश है वही है यशोदा। परमात्मा आकर के जिसके आंगने में यश लुटा रहे वह है यशोदा सौभाग्यशाली, जहां स्वयं नारायण आकर के नाच रहे हैं। लोग कहते भगवान आते नहीं, और यशोदा जी की तो उंगली पकड़कर प्रभु आंगने में नाच रहे हैं। और जब प्रभु नाच रहे थे तो जो घर का किवाड़ है ना, मेन दरवाजा, उसमें से थोड़ी सांक थी। क्या थी? थोड़ी सी सांक। और महाराज जो गोकुल की गोपियां हैं वो निकली उधर से, और जब गोकुल की गोपियां उधर से निकली, सोचा नंद जी के यहाँ देख कर चले अंदर क्या हो रहा है। और जैसे ही झांक कर देखा तो छोटा सा गोपाल मैया की उंगली पकड़कर नाच रहा आंगने में। सखियों ने महाराज जब देखा तो सुध बुध भूल गई, वहीं खड़ी है, भूल गई मुझे कहां जाना, कहां से आई हूं। दौड़ी दौड़ी गई, सारी सखियों को इकट्ठा किया। अरे आज तो गजब है गयो। बोले कहां भयो? बोले यशोदा की उंगली पकड़कर वो 2.5 वर्ष का कृष्ण नाच रहा है। सखियों ने कहा मुझे भी देखना है वो प्रभु नाचता कैसे है। लेकिन अब मजबूरी तो इस बात की है कि बहुओं की चलती नहीं घर में। जहां सास रहती है ना डेंजर वाली, वहां बहुओं की नहीं चलती, क्योंकि बहू बेचारी जैसे कुछ करे सो डेंजर सास आगे खड़ी। और पहले की वास्तव में बड़ी डेंजर हुआ करती थी, आजकल की तो थोड़ी सीधी सादी है, पहले वाली बड़ी डेंजर हुआ करती थी। पूरे दिन घर में काम भी करवावेंगी और उनकी मर्जी के खिलाफ कहीं जा भी नहीं सकते, उनकी मर्जी के खिलाफ कहीं नहीं जा सकते। अब गोपियों ने कहा प्रभु के दर्शन तो करने पर कैसे करें? तो सासू अम्मा पूजा करने गई, तब तक गोपियों ने अपने घर की पुरानी पुरानी मटकियों को खुद ही फोड़ लिया। और जब सासू अम्मा ने पूछा ये किसने किया, तो बोले वो है ना नंदरानी को छोड़ा, वो ही जब हम सो जावे तो रात में डुपक के आवे और सारी मटकियां फोड़ देवे, माखन खुद खावे और सब ग्वालन को भी खिलावे। मैया ने कहा तो फिर क्या करें? गोपियां बोली शिकायत लेके चलनी चाहिए। सासू अम्मा बोली देखो हम बूढ़ी बाड़ी हैं, हम जाएंगी तो यशोदा नाराज हो जाएगी, ऐसा करो तुम सब मिलकर के नई नई बहुएं चली जाओ शिकायत लेके। सारी नई नई बहुएं, गोपियां तो चाहती थी कि प्रभु का दर्शन करना है, शिकायत के बहाने आई। ओरी मैया यशोदा, ओरी मैया यशोदा आकर के दरवाजे पर पुकार लगाई है। और गोपियां क्या भाव कर रही हैं? वो देखे बिन कान्हा जब मन नहीं माना है, इन आंखों से आज हमने ब्रह्म पहचाना है। कृष्ण पद कमलों में मन को लगाना, इन गोपियों का ताना, ये उल्हाना तो बहाना है। गोपियां प्रभु को समझ गई ये है कौन, इसीलिए प्रभु के दर्शन के लिए ये तो एक नया बहाना बनाकर लाई हैं। और मैया से कहा मैया बाहर निकलो। मैया बाहर निकल के आई, बोले काहे को हल्ला मचाती हो? बोले सुनो, आपका जो छोरा है ना, आप तो घर के अंदर रहती हो, ये छोरा कैसो कैसो ऊधम मचाए कछु पतो है? मैया बोली नहीं पतो। सारी सखियां पहले ही मीटिंग बना के आई, अगर हमारी बात फेल हो जाए तो तुम नहीं बता देना, और तुम्हारी बात फेल हो जाए तो एक नई बात बताना, पर कृष्ण को आज चोर साबित करके आना है। पहली सखी बोली सुनती हो मैया, तुम्हारो लाला कहा करे? बोले कहा करे? बोले सुनो, हम रात में कल सो रही थी और सुबह सुबह हमारे घर थी सत्यनारायण जी की कथा। हमने चौकी सजाई और चौकी पर 4 केले के
पत्ते लगाए। ठाकुर जी बैठने ही वाले थे, तब तक मैया जी तुम्हारो छोरा आ गयो। मैया बोली फिर क्या हुआ? बोली जब तक हम भगवान को बिठाते तब तक तुम्हारा छोरा दौड़ कर गया और दो छोटे छोटे पिल्ले ला करके वहीं पे बिठा दिए जहां ठाकुर जी बैठने वाले थे। ऐसो ऐसो ऊधम करे। मैया बोली चोरे लाला, सही कह रही है सखी। ना ना मैया, हमने ऐसो कुछ ना कियो। दूसरी बोली सुन लो मैया, ये ढारी के कैसे कैसे ऊधम मचावे। मैया बोली कहा करें? बोली कल रात को हम अपने पति के साथ सो रही थी और रात को लगी हमारे पति को प्यास, और जैसे ही महाराज ये स्वामी जी उठे तो मैं भी इनके साथ ही साथ खिंचने लगी। जैसे तैसे महाराज बगल में टटोके देखा माचिस मिली, और जब दिया जला के देखा तो देखा हमारे पति के दाढ़ी से किसी ने हमारी चोटी बांध दी। पीछे से तुम्हारो लाला आयो और बोला भाभी जी कैसी हो? ऐसो ऐसो ऊधम मचावे। एक सखी बोली मैया, हम अपने घर में जो भी माखन रखते हैं ना, ये तुम्हारो लाला आके सब माखन खाता है और बगराता भी है। मैया बोली तुम लोग ऊंचा ऊंचा बांधा करो। गोपियां बोली सब करके देख लिया, ऊंचा ऊंचा बांध देना तो ये श्रीदामा मनसुका को लेके आता लंबी टोली, और महाराज एक के ऊपर एक चढ़ जाते सब, और फिर ये कन्हैया उतार लेता मटकी, और फिर सब माखन चट कर जाता और सब ग्वाल वालों को भी खिला देता।